अच्छा तो दोस्तों ये मेरा कंटिन्यूएशन है जो भी मैं कार्मिक एंगल के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बता रही थी। ठीक है। तो हाँ, हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में भी कुछ कुछ बिलीव्स अभी भी आपके रूट में घुसा हुआ है। ठीक है, जो आपको समझ में ही नहीं आता कि ये एक बहुत ही बड़ा ब्लॉकेज है। जो हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि हम इंडियन सोसाइटी में हैं तो हमारी ये थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, जो अमेरिकन सोसाइटी में है तो उनकी दूसरी होनी चाहिए। ये थॉट प्रोसेस आपके समाज ने डाली है, ये आप पहले क्लियर रखो। आप जब इस दुनिया में आए थे, आपने ऐसे नहीं बोला था कि मैं यहाँ जाके इस कंट्री में रह के मुझे उसी कंट्री का रूल मानना है। आप यहाँ पे रूल ब्रेक करने आए हैं। अगर आपका डायनामिक ट्विन फ्लेम का ही है, आप अपने जो भी प्रेजेंट कंडीशन है, आप उस कंडीशन की शैलोनेस को आप रियलाइज़ करोगे, आप अपने ट्रूथ को चुनोगे और आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में जाके ऑपरेट करोगे। ये आप समझो। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रिलीजन वाइज भी नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर रिलीजन है जिनका हमेशा ये लॉज रहता है कि हमें खुद को ढक के रखना चाहिए। समझ लीजिए बहुत ऐसे बहुत मतलब इंडिया के डिफरेंट विलेजेस में या फिर कल्चर में भी ऐसे होती है कि वो लोग घूंघट प्रथा मेंटेन करते हैं। ठीक है। और जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ होती है वहाँ पे क्या होता है, बुर्का प्रथा मेंटेन होती है। मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपके कल्चरल बिलीफ या फिर आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ का है। समझ लीजिए कि इन्हीं में कोई एक लड़की ट्विन फ्लेम होके इनकारनेट हुई है। ठीक है। उसका एक ऑलरेडी लाइफ चल रहा था, उसने अपनी ये सोसाइटी को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था, जहाँ पे चेहरा दिखाना या फिर आउटसाइडर के सामने खुद को डिस्प्ले करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है। अब समझ लीजिए इनका जब कनेक्शन सोचिए एक्टिवेट हुआ रहेगा, अब अगर वो पूरी की पूरी मतलब वो अगर एज ए पर्सन कभी दिखाई ही नहीं दी। ठीक है। आप कुछ भी कर लो कि 3D रियलिटी मैटर नहीं करती, बट ट्विन फ्लेम में जो एक इनिशियल कनेक्शन होता है। ठीक है। हाँ, कभी कभी होता है कि वो लोग बिल्कुल एक दूसरे को बिना जाने ही मिल लेते हैं, फिर बाद में वो लोग ऐसे पर्सन एक दूसरे की सच्चाई जान पाते हैं। ठीक है। बट मैं उनकी बात करूँ जो लोग सोचिए किसी को चेहरा दिखाना ही अलाउड नहीं है किसी भी कारण से, ये बिलीफ बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, क्योंकि आप इंडियन सोसाइटी में पैदा हुए हो या फिर कोई भी ऐसे स्पेसिफिक इस तरह के रिलीजन है। तो यूनिवर्स ने भी क्या डिज़ाइन किया है कि आपकी अवेकनिंग आपके ट्विन से होगी। ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपके जो ये जो कार्मिक पैटर्न्स है, आपके जो ये जो फॉल्स बिलीफ सिस्टम है, इनके मतलब इनको तोड़ के ही क्या होगा, कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे कि आप दोनों का आमना सामना हो जाएगा। आप दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी होगी, आपको एक दूसरे की आँखों में वो सोल एसेंस नज़र आया होगा और कहीं ना कहीं आपने ये कनेक्शन फील कर लिया होगा। ठीक है। अगर मैं चैनल का नाम नहीं ले रही हूँ, बट ऐसी एक इंग्लिश चैनल में भी एक लेडी है जो बाय रिलीजन मुस्लिम कम्युनिटी में बिलोंग करती है। तो उन्होंने तो अपनी जर्नी जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, मैं एक तरह से बोलूँगी, मुझे सुन के ये एटलीस्ट समझ में आता है कि उनकी भी रिलीजन में काफ़ी कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस है, बहुत सारे बॉन्डेजेस है जिसमें से निकलना इतना आसान नहीं होता। तो भी उन्होंने कभी अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने तक आने के लिए मतलब ऐसा नहीं किया कि मेरे यहाँ ये सब अलाउड नहीं होता तो मैं इनको कभी नहीं मतलब मैं खुद ये एक्सप्लोर नहीं करूँगी। एक बात आप याद रखिए, आपकी अगर कभी कार्मिक मैरिज होती है, आपका अगर रोमांटिक लिंकअप रहता है, आपका इवन अगर अपने डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन के साथ कुछ फिज़िकल लेवल की इंटीमेसी भी होने वाली होती है, तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी आप लिखवा के लाए होते हो। तो जब आप जानबूझ के, जहाँ पे आपको पता है कि आपका सोल ये चीज़ के लिए रेडी है। ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ जिनका कनेक्शन का आधार ही है सिर्फ स्पिरिचुअल रहना, क्योंकि वन ऑफ द ट्विन फ्लेम डायनेमिक ये भी है कि वो लोग एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ करवाएंगे अपनी एग्जिस्टेंस, बट उनको सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़नी है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि वन पार्टी और बोथ पार्टीज़ उनमें कोई सेक्सुअल थॉट्स या फिर इस तरह की इंटीमेसी के ख्यालात आएंगे ही नहीं। तो उनके लिए ये चीज़ ऐसा रहेगा कि लेट इट बी ए फ्रेंड जोन थिंग। हो सकता है कि वो लोग ऐसे ही रखना चाहे या फिर उनकी जो भी कनेक्शन की डिमांड है, जिस तरह से वो लोग अपनी लीड करना चाहे। ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली उनके डायनामिक में इनका क्या
एक दूसरे के प्रति कनेक्शन का क्या आधार रहता है, मे बी एक स्पिरिचुअल एसेंस ही रहता होगा। बट मैं ये वीडियो में जो एंगल बता रही हूँ ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको इसी लाइफ टाइम में आके ये जो सेक्सुअल एस्पेक्ट होता है इसको एक्सप्लोर करना होता है, ठीक है। और ये हम लोग डिसाइड नहीं करते, इसका टाइम प्लेस या किस तरह ये फीलिंग्स आएंगी ये हम डिसाइड नहीं करते। मैं इसलिए आपको एग्जांपल बताती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है, इवन मैं भी कुछ ट्विन फ्लेम्स के साथ ऑलरेडी इंटरेक्ट में आ चुकी हूँ जिनका ऐसा रहता है कि उनकी मैरिज हो चुकी है, बच्चे हैं, ठीक है, तो भी उनको एक पुल जो अपने ट्विन के लिए महसूस होती है वो भी कभी कभी ऐसे सोच में पड़ जाती है कि ये मैं मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वो इस चीज़ को गलत समझती है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उन्होंने अपने ब्लॉकेजेस हटाए क्योंकि वो इस चीज़ को गलत नहीं समझती, वो बस ये सोचती है कि इसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। मैंने कभी भी मतलब बहुत कम ही सुना है कि उन्होंने ये कहा कि ये मैं एकदम मतलब ऐसा होना यानी पाप है, या फिर गॉड ने हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम लोग ये सब के बारे में सोचें, और हमारा इंडियन कल्चर हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। इस विषय में मैं बहुत ही एक डेलिकेट बात शेयर करना चाहूँगी कि ये समाज व्यवस्था हम इंसानों ने बनाई है, ठीक है। और बहुत लोग ट्विन इस समाज व्यवस्था के अंदर अपने आप को आज भी सुसज्जित रहना वो लोग प्रेफर करते हैं। इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। अब मैं ही आपको बोलती हूँ कि अगर समाज व्यवस्था ही अगर सही सोची है और हमारे लिए नियम बनाए हैं तो कहीं ना कहीं ये जो लॉ कुछ सालों पहले पास हुआ था कि इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर गेटिंग इन्वॉल्व विद समबडी एल्स हु इज़ नॉट योर हस्बैंड और वाइफ, यानी कहने का मतलब है अगर वो उनसे आपका मैरिज जैसा कोई रिलेशन नहीं है तो भी लॉ ऐसा पास हुआ है दैट यू कैन बी टुगेदर विद देम, ठीक है। मैं ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर यहाँ पे बता रही हूँ, बट ये बताने का यही मकसद है कि जहाँ पे हम लोग विदेशियों से ये एक्सक्यूज़ लेने की कोशिश करते हैं कि हम इंडियन हैं, हमारे यहाँ ये लॉ फॉलो नहीं होती, तो मैं आपको बता दूँ कि ये लॉ तो यहाँ फॉलो होना स्टार्ट हो चुका है। कुछ तो सोच के उन्होंने किया होगा, मे बी थिंकिंग कि जो लोग अपने मैरिज में खुश नहीं हैं बट स्टिल दे हैव टू रिमेन स्टक। आप लोग ये सोचिए ना एज ए पर्सन कि ये कितना बड़ा एक आपके लाइफ में, चलिए छोड़ देते हैं ट्विन की डायनामिक या फिर किसी और के साथ कनेक्शन। आप ये सोचिए कि जहाँ पे आप उस पर्सन के साथ आप एक इमोशनल लेवल पे या फिर आप स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, यू आर स्टिल फोर्स टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ हिम और हर, ठीक है। बात सुनने में ही बहुत अजीब लगती है। तो जिनके लाइफ में ये चीज़ वो लोग, और स्पेशली देखिए जो लोग अनअवेकेंड है उनको कहीं ना कहीं पता है कि ये समाज व्यवस्था है, हमें ऐसे ही रहना है। अनफॉर्चुनेटली उनके में वो चेतना अभी तक नहीं आई है और दे आर ओके विद इट। बट जहाँ पे हम ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में जहाँ पे हमारी अवेकनिंग हो चुकी है, और देखिए आपको बिल्कुल भी इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स ओनली अ स्पिरिचुअल कनेक्शन फॉर यू, यू कैन कैरी ऑन विथ दैट। बट फिर आप सबको जज नहीं कर सकती इस फिल्टर मतलब इस विंडो में, ठीक है। इवन मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक टाइम पे इतनी नैरो माइंडेड हुआ करती थी। मैं ऐसा सोचती थी कि ये जो सेम सेक्स रिलेशन होता है या फिर ये जो लोगों का जो कॉलेज लेवल से स्कूल लेवल से एक दूसरे की तरफ एक अट्रैक्शन रहता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना देते हैं, प्री मैरिटल सेक्स एंड ऑल दिस थिंग्स, एक टाइम पर मुझे लगती थी कि मैं लोगों को जज करने लग जाती थी कि इसके तो ऐसे ही मतलब चाल चलन ठीक नहीं है या फिर they are not good people. But with time जैसे ही रियलाइजेशन मुझ में हुई, मैं आज सबको रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है और ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि हम वो नहीं हैं। हमें कैसे पता कि उन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा के लाया है, तो मैं क्यों उन्हें जज करूँ। हमसे अपनी लाइफ समझनी नहीं जाती, कभी कभी हम अपने ही कनेक्शन को लेके जब तक ना और रियलाइजेशन होती है हम खुद भंवर में फंसते जाते हैं, तो हम क्यों किसी और को लेके कमेंट करें। तो हमें अपने बिलीफ पे फर्म रहने में कोई बुराई नहीं है, बट हम किसी और के बिलीफ में भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, और स्पेशली जहाँ पे इस तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट या जहाँ पे, और आप जो ये बोलते हैं ना, ये जो इंटीमेसी, ये जो रिलेशनशिप, ये क्या है, ये वन फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक है। हम खाना खाते हैं, हमको प्यास लगती है, हमको पानी पीना ज़रूरी है,
हाँ, हमारे बदन में जैसे कपड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तो उसी तरह इंसान का वन ऑफ द एनर्जेटिक एक्सप्रेशन रहता है कि अगर मतलब मैं उन परवर्ट लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिनके लिए इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दे आर जस्ट इंडल्जिंग विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। बट जहाँ पे सोल कांटेक्ट आता है और स्पेशली जहाँ पे इस तरह के एक स्पिरिचुअल एक डिवाइन कनेक्शन में जब ये एस्पेक्ट आता है और जब इतने लोग एक ह्यूज लेवल में लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने एक अनएक्सप्लेनेबल अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन किसी के लिए फील किया विदाउट इवन, मतलब तब ऐसा था कि आपको जजमेंट भी नहीं आता, आप बिल्कुल सोचते भी नहीं हो कि वो पर्सन मैरिड है या फिर अनमैरिड है, ठीक है, ये सब नहीं समझ में आता, बिकॉज दैट इज़ सपोज टू हैपन एंड दैट इज़ वन ऑफ द फेज़। और कुछ लोग के बबल फेज़ इस तरह ही होते हैं। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स है, अगर उनका अपना अपना जर्नी में एक पर्टिकुलर डायनामिक है उनके काउंटर पार्ट के साथ, तो इसे जज करने के लिए हम और आप कोई नहीं होते, ठीक है। मेरा यही पॉइंट है कि हम किसी को जज नहीं करना चाहिए, हम क्या करना चाहिए कि इसका जो हायर पर्पस है उस बारे में हम बात कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम कार्मिक को लेके इतना इनसिक्योर रहते हैं कि उसके साथ अगर डीएम या डीएफ अगर सेक्सुअली इन्वॉल्व होंगे तो कहीं वो चीज़ मतलब मेरे जर्नी के लिए नुकसानदायक तो नहीं, क्या इसके बाद भी मुझे इस जर्नी में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, तो इस तरह के बहुत सारे थॉट प्रोसेस आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद में वो चीज़ में अटके रहते हो कि ये जब तक हम किसी के साथ 3D मैरिज में नहीं बन जाते, हम उनके साथ ये सेक्टर एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे लिए ये चीज़ बहुत गलत है और कहीं ना कहीं आपको डर्टी फील होता है, वरना अब अगर आप एक्चुअल में एनर्जी एक्सचेंज समझते और अगर आपको ये भी पता रहता कि कुछ सोल कॉन्टैक्ट्स होते ही ऐसे हैं, ऐसा होता है कि उनका पास्ट लाइफ में किसी कारण एक दूसरे से वो फिज़िकल नहीं हो पाए थे, जबकि उनके सोल को अपने अंदर कोई स्पेसिफिक एक्टिवेशन के लिए ये डायनामिक भी करना पड़ता है। जी हाँ, मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ, ये भी लोगों को करना पड़ता है। तो आप ये भी सोचिए ना, जो लोग मैरिड है अपने कनेक्शन में, उनको उन कार्मिक कहिए या सोलमेट कहिए, उनके साथ क्यों इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में जाना पड़ता है। अगर आपका जर्नी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही होना था, आपकी डायनामिक यही फॉलो होनी थी, तो आपके स्टोरी लाइन में ये पार्ट क्यों आया था? ये इसलिए आया था कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ। तो जहाँ पे आप मैरिज के नाम पे उसके साथ इन्वॉल्व होने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप ये समझते हो कि चूँकि मैं इस बॉन्ड में हूँ, चूँकि मैं इस 3D मैरिज में हूँ, इवन इफ़ आई एम अनहैप्पी, आई एम बाउंड टू स्टे हियर एंड डू एंड हैव दिस रिलेशनशिप। तो आप खुद ही सोचो ना, अगर आप अवेकनिंग की जर्नी में हो, आप अगर अपने ऑथेंटिक सेल्फ में जीना है, आप चक्रस की बातें करते हो, हीलिंग की बातें आप सोचते हो, तो क्या आपका ये वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके हर एक चक्र के रिस्पेक्ट में आपके जो जो थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, जो जो आपका जंक डीएनए क्लियर होना चाहिए, आप उसे क्लियर करो। और जानते हुए आप ये कर रहे हो, ये उससे भी बड़ी गलत बात है। और मेरी जर्नी में स्पेसिफिकली मेरे कुछ ट्विन फ्लेम दोस्तों के साथ मेरा इंटरेक्शन शायद एक लेवल के बाद इसलिए भी स्टॉप हुआ क्योंकि वो लोग अपने ऑथेंटिक लाइफ में नहीं जी रहे थे। एंड व्हेन आई एम असेंडिंग और मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में हूँ, मैं अपनी ट्रुथ बोलती हूँ, अपनी ट्रुथ जीती हूँ, उसके लिए भले ही मुझे अपने ही कम्युनिटी में अपने ही लोगों के बीच में मुझे विद्रॉ करना पड़े, मैं स्टिल अपने सच का साथ नहीं छोड़ती। तो वहाँ पे जो लोग अभी भी ये सब जानने के बारे में जान के भी फॉल्स एंगल में फंसे हुए हैं, ये बहाने मुझे देते हैं कि वो कार्मिक मेरे हस्बैंड लगते हैं, मेरी वाइफ लगती है, तो मैं क्यों उनके साथ नहीं इन्वॉल्व रहूँ, मेरे खुशियों का क्या। तो वो लोग जब इस तरह बात करते तो आप सोचिए कि फिर एक क्या होता है कि आप उनके वाइब में नहीं वाइब्रेट कर पाते हो, ठीक है। तो सेम रीज़न ये भी होता है कि आप जब तक इस कार्मिक एंगल को कोसते रहोगे, आप इसे एक डर्टी नज़र से देखोगे, कहीं ना कहीं आपको अपना सेक्सुअल एनर्जी का लीकेज आपको समझ में आता है, एनर्जी का आप वेस्टेज लगता है आपको। बट इसके जगह पर आप ये सोचो कि उनका सोल कॉन्टैक्ट चल रहा है, उन्हें
इस लाइफ में कार्मिक कनेक्शन यानी अपने एनर्जेटिक इन्वेस्टमेंट इस डायनामिक में इन लोगों के साथ उनको शेयर करना है, कहीं पे जॉब करके, कहीं पे माता पिता की सेवा करके, कहीं पे अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ अभी इंटीमेसी के ज़रिए या फाइनेंशियल सपोर्ट के ज़रिए उनको ये करना पड़ेगा। कहीं कहीं तो उनका एनर्जी इन्वेस्टमेंट इसी फॉर्म में होता है कि उनको मिलके एक नए लाइफ को इस अर्थ में लाना होता है। ठीक है, तो आप सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझो, और मेन बात है आप ये समझो ना कि आपके लाइफ में फिर आप भी तो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अनमैरिड हो तो चलो मैं तो भी समझ सकती हूँ कि आप कहीं ना कहीं शायद सेलिब्रेसी मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, अदर देन योर ट्विन यू हैव नॉट थॉट अबाउट एनी इंटीमेसी विथ अनदर पर्सन स्पेशली आफ्टर अवेकनिंग। बट जो लोग मैरिड हो और आप बोल रहे हो कि मेरा डीएम डीएफ नहीं आ रहे, रन कर रहे, भाग रहे, आप खुद देखो कि आप कहीं अपना लीकेज खुद तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि दूसरों को बोलने से पहले आपको वो खुद आप में वो चीज़ सुधारने की ज़रूरत है, अगर आप इसको पाप ही समझते हो तो। और अगर नहीं समझते देन यू हैव टू लेट द डिवाइन एग्जीक्यूट द प्लान एज पर योर जर्नी रिक्वायर्स। तो देखिए इसका और भी पर्पस है, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली वे में बताती हूँ। एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं, आप समझ लीजिए कि किसी पर्सन को इस लाइफ में आपको समझिए 10 लाख रुपए आपको देने हैं। ठीक है, किसी कारण आपने पिछले जन्म में उनके बहुत प्रॉपर्टीज़ या कुछ आपके साथ लेन देन हुई थी, तो इस लाइफ में आपसे वो चीज़ उन्हें लेनी है। तो आप एकदम से देखो कि आपके 10 लाख रुपीज़ आपके लाइफ टाइम में आपको आपने उतना सोचा भी नहीं। ठीक है, कभी आपने डोनेशन में दिया या फिर कभी आपसे गलती से या फिर कुछ नुकसान के फॉर्म में वो निकल गया। तो ऐसे भी कभी कभी डायनेमिक्स होते हैं। तो सेम वे में क्या होता है, आपका जो ट्विन है या फिर आपकी खुद की जर्नी में भी आपको एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एनर्जी भी किसी को देनी होती है। तो कभी कभी उस डायनामिक में क्या होता है, आपकी जो 3D मैरिजेस जिनके साथ होती है, पास्ट लाइफ का कुछ कर्मास रिमेनिंग रहता है, तो उनके साथ आपको ये रह के वो तब तक करना पड़ेगा जब तक ना आपका वो जो एनर्जी एक्सचेंज का जो आपका जितना भी सेट लिमिट है, जो भगवान को ही पता है या फिर आपके हायर सेल्फ को पता है, तो वहाँ तक ही वो होने वाला है। ठीक है, और अगर बाई चांस ऐसा भी होता है कि आपके डायनामिक में आपका ट्विन के साथ भी इस तरह का कोई, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक एडिक्टिव वे में, ऐसा बोलूँगी कि एक सिचुएशनल वे में, एक सर्कमस्टेंशियल वे में आपका उसके साथ भी कोई सेक्सुअल इनकाउंटर ऐसा हुआ होगा, तो इसको लेके भी आपको इतना हाइप करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस दैट वाज आउट ऑफ सम गिल्ट या फिर कोई शेम के आउट ऑफ कुछ हुआ है। तो ऐसा नहीं, मैं उन केसेस की बात करी जहाँ पे म्यूचुअली आप लोगों ने एग्री किया था, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान कुछ हुआ होगा, अगर ये एक्चुअली होना था तो। और जिनका नहीं होना था वो लोग तो फिर डिप्रेशन में रह के पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, दैट आई रियली डोंट। ठीक है, तो यही बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जर्नी में आपका पैटर्न क्या है, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आप कितने फ्री हो इस चीज़ को लेके। और जहाँ आप दूसरे की कार्मिक एनर्जीज ख़त्म करने के लिए लगे पड़े हो, दिन रात रीडिंग्स देखते हो या फिर फोरम्स में आप क्वेश्चन पोस्ट करते हो, आप खुद की तरफ से क्या कर रहे हो। और एक सजेशन में मैं दूंगी कि अभी जिनका मुझे क्वेश्चंस आएगा मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूंगी इस मैटर पे, और मुझे मेरे चैनल में कार्मिक लेके कोई ऑब्सेशन नहीं चाहिए, और मेरा मत है अपने डीएम को लेके ओवर पॉजिटिवनेस नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हो डीएम की तरफ तो फिर आप उन चैनल्स में आसानी से वो एंटरटेनिंग कंटेंट आप देख सकते हो, जिसमें उसका दिन का थॉट, रात का थॉट और पता नहीं किस तरह के थॉट्स के ऊपर कार्ड्स निकाले जाते हैं। ठीक है, जो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को सुन के अच्छा लगता होगा, बट यही बात है कि आप अपने रियलिटी में झांको, आप कर क्या रहे हो। आपके पास एक जीता जागता एनर्जी बॉडी है मस्कुलिन का, आपको उसकी परवाह नहीं है, जो आपके साथ ही प्रेजेंट है, बट आप तो उसको एक्टिवेट करना ही नहीं चाहते। आपको अपना बिलीफ ज़्यादा प्रिय है, भले ही वो 3D में नज़र ना आए, आपको उसके यादों के पीछे और उसके कार्मिक के पीछे भागना है। तो मैं यही बोलूँगी, इस जर्नी में सच में सर्वाइव करना है, आगे बढ़ना है, तो आप प्लीज़ अपने 5D यूनियन पे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि 5D का यूनियन एक बार अगर उस लेवल पे पहुंच गया, उसके बाद कोई ब्रेकेज नहीं होता। और ऑलरेडी आप लोग यूनाइटेड हो, बट आपको रियलाइजेशन से, मैं ये बोल रही हूँ कि मन से आप वो चीज़ रियलाइज़ करो कि 5D यूनियन हो चुका है।
वो हो गया तो आपको देखना ये सब का और कोई इनसिक्योरिटी बचेगा ही नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस भी नहीं बचेंगे, और आपका ये सब रहेगा कि एक नॉलेज बस, वो भी हल्के फुल्के सेंस में, ऐसा भी नहीं कि उसका एनर्जी क्या करेगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरे डीएम के साथ क्या होगा, कार्मिक के साथ ये सब करके मेरे एनर्जी अगर लीक हो गई तो बहुत कुछ, मतलब बहुत बहुत सवाल होते हैं एक स्टेज पे, हम सबके ही बहुत सवाल होते हैं, बट ये बात है कि हम ये सब के बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे ना तो खुद तो ड्रेन होंगे, जिनको हम ये सवाल सुनाएंगे वो लोग भी ड्रेन होके बाद में क्या होगा, आपको शायद इन सब का मतलब ये क्वेश्चन ही रह जाएगा। क्योंकि सच बता रही हूँ, जो लोग पॉजिटिव वाइब में वाइब करेंगे उनको ये सब क्वेश्चन सुन के ही अजीब लगेगा, ठीक है, आंसर देना तो दूर की बात है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पहले तो आप ये सोसाइटल कंडीशन हटाइए, और इसके लिए इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में या फिर वेस्टर्न कंट्री में रह के कुछ अलग अलग थॉट प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और थॉट्स तो हमारे मन में है, एक आध बार हम कपड़ों के बारे में भी विचार कर सकते हैं कि कहाँ क्या पहनना है, क्योंकि क्या होता है उससे उससे तो लोग देख पाते हैं ना, हमारे कपड़े तो हमको देख सकते हैं इंसान, बट हमारे सोच को तो कोई नहीं देख सकता, वो तो हमारे मन में है। तो उसे आपको लेके डरना नहीं चाहिए। आपको पहली बात है अपना ये इस तरह के नेगेटिव प्रोसेस पहले क्लियर करना चाहिए कि जहाँ पे आप कार्मिक के साथ कंफर्टेबल हो कि सेक्सुअल इंटीमेसी इज़ ओके, बिकॉज एक लेबल लगा हुआ है कि मैरिज है, 3D मैरिज वैलिड। और एक बात बताइए, अगर ये वैलिड है और गॉड की मर्ज़ी से है तो फिर आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन एकदम से, मतलब फिर आप ऐसा क्यों बोलते कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है और वो तो एक बोझ है, तो आप लोग इस तरह की रीडिंग क्यों देखते हैं? फिर तो आपका माइंड और भी ओपन रहना चाहिए कि गॉड की मर्ज़ी है तो जो भी हो रहा है होने दे। आपके खुद के ही थॉट प्रोसेस कॉन्फ्लिक्टेड है, आप खुद ही सोचिए। तो या तो ओपन माइंडेड होके जैसा जो चल रहा है उससे ऊपर उठ के आप अपना एसेंशन के बारे में सोचिए, क्योंकि एकमात्र रास्ता वही है, अपने पे फोकस करना, अपना ट्रुथ बोलना, उसमें जीना, रैदर देन कि हम दूसरे क्या कर रहे हैं। और स्पेशली कार्मिक को ना कोसना बंद कीजिए, मैं पहले ही बोल रही हूँ, इसको लेके मुझे एक और वीडियो बनानी ही पड़ेगी कि कार्मिक आपके लाइफ में एक्चुअली इस जर्नी के साथ साथ एक ब्लेसिंग ही होती है, भले वो हिडन फॉर्म में रहती है, आपको समझ में नहीं आता, और उससे नफ़रत मत कीजिए। जिस दिन वो आपको दोस्त प्रतीत होने लग जाए ना, भले आप उससे मिले या नहीं मिले, तो आप देखना आपका जर्नी में सफ़रिंग्स बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी के लिए वीडियो ख़त्म करती हूँ, बहुत ज़्यादा आजकल आजकल बहुत लेंदी वीडियोस बन जा रहा है, बट कोई नहीं, अगर आपको इससे हेल्प होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपको कुछ भी लगता है कि मैं वीडियोस बनाऊं कोई भी टॉपिक जो सबकी हेल्प कर सके, ना कि आपको उस लूप में स्टक करे, तो आप प्लीज़ वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।